नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे पहाड़ी राज्य की कहानी सुनाएंगे जिसका अपना राजा था, अपनी अलग पहचान थी और जो आज भारत का खूबसूरत राज्य बन चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिक्किम की। एक ऐसा राज्य जो भारत का हिस्सा तब बना जब लोगों ने खुद चुना लोकतंत्र का रास्ता। सिक्किम भारत का सबसे छोटा राज्य पर खूबसूरती और शांति में सबसे आगे। यहाँ की वादियों में बसे हैं लेप्चा, भूटिया और नेपाली समुदाय। सिक्किम न सिर्फ संस्कृति में समृद्ध है, बल्कि ये पहला ऑर्गेनिक राज्य भी बना। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो सिक्किम एक स्वतंत्र रियासत था, जहां शासन करते थे चौग्याल यानी सिक्किम के राजा। भारत से इसकी सीमाएं मिलती थीं, लेकिन ये भारत का हिस्सा नहीं था। ऐसा इलाका जो भारत का हिस्सा नहीं होता, लेकिन भारत उसकी रक्षा, विदेशी मामलों और संचार की जिम्मेदारी लेता है। फिर 1950 में सिक्किम और भारत के बीच एक समझौता हुआ, जिसमें यह तय हुआ कि भारत सिक्किम की रक्षा करेगा, विदेशों से संबंध भारत संभालेगा, संचार व्यवस्था भारत देखेगा, लेकिन सिक्किम के अंदरूनी मामलों में राजा ही शासन करेंगे। 1973 में सिक्किम में लोकतंत्र की मांग जोर पकड़ने लगी। लोग अब राजा के बजाय जनता की चुनी हुई सरकार चाहते थे। राजनीतिक असंतोष बढ़ा और भारत ने मध्यस्थता की। एक अस्थायी समझौता बना और चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति हुई। फिर आया 1974 का साल। सिक्किम गवर्नमेंट एक्ट पास हुआ, जिसमें राजा चौग्याल की सत्ता सिर्फ प्रतीकात्मक रह गई और असली शक्ति चुनी हुई विधानसभा को मिल गई। अब सिक्किम ने भारत के साथ और करीबी संबंध की बात की। एक कानून जिसने राजा को प्रतीकात्मक बना दिया और जनता की सरकार को सत्ता दी। अब सिक्किम को मिला एक नया दर्जा, एसोसिएट स्टेट। इसका मतलब ये हुआ कि ना तो सिक्किम पूरी तरह भारत का राज्य था और ना ही पूरी तरह स्वतंत्र। इसके लिए भारतीय संविधान के 10वें शेड्यूल में बदलाव किया गया। भारत से जुड़ा हुआ राज्य, पर अभी पूर्ण राज्य नहीं। अप्रैल 1975 में एक ऐतिहासिक दिन आया। सिक्किम में जनमत संग्रह कराया गया। सवाल था, क्या सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य बनना चाहिए? और लगभग 97.5% लोगों ने कहा हाँ। इस जनमत संग्रह के बाद भारत ने संविधान में 36वां संशोधन किया और 26 अप्रैल 1975 को सिक्किम बना भारत का 22वां राज्य। पहले शेड्यूल में जोड़ा गया आर्टिकल 371F शामिल किया गया। एसोसिएट स्टेट का दर्जा खत्म कर दिया गया और 1950 की संधि को समाप्त कर दिया गया। धारा 371F के तहत सिक्किम की जमीन, परंपरा, संस्कृति और पहचान को विशेष सुरक्षा मिली। आज भी सिक्किम में कुछ पुराने कानून लागू हैं और उनकी जनजातीय पहचान को बनाए रखने के लिए विशेष अधिकार दिए गए हैं। चलिए अब एक बार फिर जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। पहला, 1947 सिक्किम स्वतंत्र रियासत था। दूसरा, 1950 भारत का संरक्षित राज्य बना। तीसरा, 1973 लोकतंत्र की मांग और राजनीतिक हलचल। चौथा, 1974 चुनी हुई सरकार आई और राजा प्रतीकात्मक रह गए। पांचवा, 1974 एसोसिएट स्टेट बना। छठा, 1975 जनमत संग्रह में 97.5% समर्थन मिला। सातवां, 1975 36वां संशोधन हुआ और सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। आठवां, आर्टिकल 371F सांस्कृतिक और कानूनी सुरक्षा मिली। तो दोस्तों, ये थी सिक्किम की पूरी कहानी, राजशाही से लोकतंत्र तक और एक स्वतंत्र रियासत से भारत के अभिन्न राज्य बनने तक की यात्रा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।